नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमावत आपका इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आप और इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के क्लासेज का एंजॉय कर रहे होंगे, प्रॉपर क्लासेज ले रहे होंगे। ठीक है, अपन एनाटॉमी की जर्नी में चलते हुए अपन यूरिनरी सिस्टम डील करते हुए चल रहे हैं और यूरिनरी सिस्टम में अपन ने प्रीवियस जो भी सेशन थे, अपने लास्ट जितने भी सेशन थे, अपन ने किडनी के रिलेटेड कंप्लीट चीजें पढ़ ली थी। और आपको किडनी के बाद अपन बात करें तो किडनी है, किडनी के बाद सेकंड ऑर्गन क्या आता है? ये किडनी थी, किडनी अपन ने पढ़ ली, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने पास क्या है? यूरेटर। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? यूरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, नोटबुक्स में जो आपने बना रखी है नोटबुक, उसके अंदर क्या लगाएं? हेडिंग लगाएं, नया ऑर्गन, अपना सेकंड ऑर्गन यूरेटर। ठीक है, यूरेटर होती क्या है सर? एक पाइपलाइन है, एक नहीं है सर, किडनी दो है तो यूरेटर भी कितने हैं? यूरेटर क्या है? एक नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किससे कवर है आपके, या मैं बोलूं इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, फाइब्रोमस्कुलर। क्या बोल सकते हैं इसको? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि एक यूरेटर नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है या फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होती है और वन पेयर होती है। कितनी होती है? वन पेयर, एक जोड़ी यूरेटर की अपने बॉडी में पाई जाती है, क्योंकि एक जोड़ी का मतलब नंबर में दो। समझ में आया? नेक्स्ट अपन बात करते हुए चले कि जो ये यूरेटर है ये कहां से स्टार्ट हुआ है? आपकी किडनी के अंदर। किडनी के अंदर अपन ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? रीनल पेल्विस पढ़ा। क्या पढ़ा था? रीनल पेल्विस पढ़ा। रीनल पेल्विस की शेप कैसी थी? फनल शेप थी, अरे कीमे के आकार की थी, हाँ या ना? इस ये आपका रीनल पेल्विस था किडनी के अंदर, और रीनल पेल्विस से क्या कनेक्टेड है? आपकी यूरेटर कनेक्टेड है। हम बोले कनेक्टेड विथ रीनल पेल्विस। और अपन यहाँ पर लिख लीजिए आप, फिर करेंटली अपर पार्ट इज कनेक्टेड विथ रीनल पेल्विस। जो आपका यूरेटर का अपर पार्ट है जो किससे कनेक्टेड है? रीनल पेल्विस से कनेक्टेड है। और नेक्स्ट लिखिए लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर ओपन इन दी इसमें ओपन होगा यूरिनरी ब्लड। इसमें ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लड। समझ में आया? नेक्स्ट अपन बात करें कि जो आपका यूरेटर है इसकी लेंथ की बात करें। इसकी बात करें, यूरेटर की लेंथ की बात करें तो यूरेटर कितना लंबा होता है? 10 इंच होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 इंच होती है। यदि किसी को लेंथ का नहीं, सॉरी इंच का नहीं पता हो तो अपन किस में बात कर लेंगे? अपन सेंटीमीटर में बात करें तो इसकी कितनी 20 से 25 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ होती है। इसे जो आपकी यूरेटर की लेंथ है उसको अपन यदि दो पार्ट्स में डिवाइड कर, यदि इसको मैं दो भाग में डिवाइड करें तो अपर पार्ट होता है इसका, जो अपर पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल
एब्डोमिनल केविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका यदि लोअर पार्ट देखें तो अपन कहाँ प्रेजेंट होगा, पेल्विक केविटी में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, पेल्विक केविटी में प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अपन बात करते हुए चलते हैं कि जो आपका यूरेटर है, यूरेटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यहाँ पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग में डिवाइड करके बताया है। यदि मैं आपके यूरेटर को पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 3 पार्ट्स में अपन इसको बोल सकते हैं। एक सिंगल यूरेटर ले लेते हैं अपन, ये सिंगल यूरेटर आ गया, इसको अपन ने कहा क्या कर दिया, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जो अपर पार्ट है, क्या है, अपर पार्ट है आपके यूरेटर का, वो क्या है, ब्रॉड है। ब्रॉड होने का एक रीजन और है कि जो आपका रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। तो यदि ये बड़ा है, ये देखिए ये बड़ा है, तो इसमें यूरिन इजीली क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। और मैं यहीं पे इतना सा लगा देगा तो उसमें आपका यूरिन इजीली प्रवेश कर सकता था क्या, नहीं। तो क्या हो गया, ब्रॉड है। और साथ में कहां पर प्रेजेंट है, आपके एब्डोमिनल केविटी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो अपर पार्ट से ही क्या होती है, आपके शुरुआत होती है या इनिशिएशन होगी, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होता है कहां से, आपका यूरेटर अपर पार्ट से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मिडल पार्ट, इसको अपने मिडल पार्ट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा रहता है, लोअर पार्ट। लोअर पार्ट क्या होता है, नैरो है कंपेयर देन अपर पार्ट की। और कहां पर ओपन हुआ, ओपन किस में हुआ, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हुए चले कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर आकर कहां ओपन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो गया। और यहाँ पर जहां आपके यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरेटर ओपन हो रहे हैं, यहाँ जहां ये ओपन हो रहे हैं, यहाँ एक जंक्शन बनता है, वो इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेट्रो वेसिकल, क्या बोलते हैं, यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन बोलते हैं। ये जंक्शन कहाँ बना है, आपका यूरेटर ओपन हो रहा है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यहाँ पर ही क्या बनाया इसने, यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन बनाया। सर यूरेटर को मतलब तो यूरेटर में समझ गए, लेकिन ये वेसिकल क्या चीज है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको क्या बोला जाता है, वेसिकल बोला जाता है। तो आपके यूरिनरी ब्लैडर आपके यूरेटर के मध्य जो जंक्शन पाया गया है उसे अपन ने क्या बोला, यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हुए चलते हैं कि जो आपका यूरेटर है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर। यूरेटर को इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं कि आपका जो यूरेटर है वो किससे मिलकर बना होता है, कवर्ड बाय दी 3 लेयर्स। 3 लेयर से मिलकर बना है कौन, आपकी होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कौन, आपका यूरेटर। यदि मैं आउटर टू इनर बात करूं तो आउटर लेयर की बात करें, किसकी बात करें, आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर किससे मिलकर बनी होगी, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होगी। किससे, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी है। फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होने का रीजन ये है, जो आपका फाइब्रस टिश्यू है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है, आपके यूरेटर को आउटर प्रोटेक्शन कर रहा है। बाहर से जो भी आपके आतंकवादी आ रहे हैं, कोई भी फोर्स आ रहा है, मतलब इसको बाहर से रफ्तार होने में कौन
बचाएगा, आपका फाइब्रस टिश्यू बचाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कौन सी लेयर, मिडल लेयर। मिडल लेयर की बात करें तो मिडल लेयर आपकी मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। मस्कुलर टिश्यू का मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है, और ये मसल्स क्या करवाती है, आपके यूरेटर का कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने में क्या हेल्प कर रही है, आपकी मस्कुलर टिश्यू हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हुए चले कि जो नेक्स्ट लेयर कौन सी रही अपनी, इनर लेयर। किसकी, यूरेटर की। यूरेटर की इनर लेयर की अपन बात करें तो इनर लेयर किससे मिलकर बनी है, स्मूथ टिश्यू से मिलकर बनी है। किससे, स्मूथ टिश्यू से मिलकर बनी है। और स्मूथ टिश्यू से मिलकर बने होने का रीजन ये है कि जो आपकी इनर में कौन फ्लो कर रहा है, यूरिन फ्लो कर रहा है, और स्मूथ टिश्यू से मिलकर बनी हुई अंदर लेयर को अपन क्या बोलते हैं, म्यूकोजा बोलते हैं। और ये म्यूकोजा लेयर किससे ट्रांजिशनल सॉरी कुबोइडल टिश्यू से मिलकर, किससे, कुबोइडल टिश्यू से, एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर। और ये म्यूकोजा क्या करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है। और म्यूकस का सीक्रेशन, जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करेगी, डैमेज से बचाएगी। क्या, किससे बचाएगी, डैमेज होने से बचाएगी। डैमेज करेगा कौन, आपका यूरिन कैसा था, यूरिन कैसा था, एसिडिक था। हाँ, एसिडिक मतलब बड़े महाराज HCl एसिडिक था। तो एसिडिक क्या कर सकता है, आपकी इनर मोस्ट लेयर को, आपकी म्यूकोजा लेयर को, स्मूथ टिश्यू की लेयर को डैमेज कर सकता है या जला सकता है। ठीक है, उससे बचाने के लिए इसमें कौन सा म्यूकोजा लेयर प्रेजेंट है। म्यूकोजा का क्या करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है। और म्यूकस कैसी रहती है, अरे चिकनाहट पैदा करती है। चिकनाहट पैदा करेगी तो क्या करेगा, आपका जो HCl है, आपका एसिडिक है यूरिन, वो इजीली निकल जाएगा। कहां से, आपके स्टोर करने का काम तो आपका यूरिनरी ब्लेड कर रहा है, तो यहाँ तो आ ही तो रहा है, तो ये बिना डैमेज करे हुए क्या निकल जाएगा, यूरिन निकल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आपका यूरेटर है, इसको खाना पीना कौन देता है। खाना पीना का मेरा मतलब ये कि जो ब्लड सप्लाई होती है, इसकी बात करें, ब्लड सप्लाई, इसको ब्लड सप्लाई कौन देता है। ब्लड सप्लाई देने का काम आपके यूरेटर को, ये अपन ने दो पार्ट पढ़े थे, तो जो अपर पार्ट है उसको तो कौन देगी, रीनल आर्टरी, मेनली रीनल आर्टरी। और कौन देती है, गोनेडल आर्टरी। जो आपके गोनाड्स हैं, गोनेडल आर्टरी, गोनाड्स मेल्स के अंदर, टेस्टी जब फीमेल के अंदर हो गई। ठीक है, गोनेडल आर्टरी किसको कर रही है, अपर पार्ट को कर रही है। और आपकी जो मिडिल पार्ट है, या मैं बात करूं बाकी का जो पोर्शन है उसको, जो स्मॉल स्मॉल आपकी एब्डोमिनल, मेनली तो आपकी रीनल आर्टरी करेगी कंप्लीट यूरेटर को, लेकिन जो लोअर पार्ट है उसको कुछ स्मॉल एब्डोमिनल आर्टरीज की ब्रांचेज होती है। किसकी, एब्डोमिनल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, वो भी किसको ब्लड सप्लाई कर देती है, आपके यूरेटर को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हुए चले, आपको एक वर्ड में पूछा जाए कि सर ओनली एक वर्ड में कौन सी अपन आर्टरी लिखे, तो आपको लिखना होगा रीनल आर्टरी। जो किडनी को आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, वही किसको ब्लड सप्लाई करेगी, आपके यूरेटर को ब्लड सप्लाई करेगी। नेक्स्ट अपन बात करें कि वीनस ड्रेनेज कौन लेके जाएगा, जो वापस ब्लड लेके जाने का काम कौन कर रहा है,
उसकी अपन बात करते हैं तो वीनस ड्रेनेज का काम आपकी जो रीनल वेन है, कौन है, जो आपकी रीनल वेन है वो क्या करेगी, वीनस ड्रेनेज, रीनल वेन। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसमें नर्व सप्लाई कौन लेके आ रहा है, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में आपने बार बार देखा होगा कि दो प्रकार की नर्व फाइबर्स होते हैं, और यदि दो प्रकार के नर्व फाइबर हैं तो कौन कौन से हैं, एक सिंपैथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। कौन कौन सी, सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरा सिंपैथेटिक पैरा सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई की बात करें कि कौन से रीजन से आपके सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होगी, तो वो S2 से S4 सैक्रल वर्टिब्रा, 4 से सैक्रल वर्टिब्रा आपकी S2 से S4, ठीक है। और सिंपैथेटिक की बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्रा 6 से लंबार वर्टिब्रा 1 के अंदर से सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई सॉरी थोरेसिक वर्टिब्रा 10 से लंबार वर्टिब्रा 1 ये क्या करती है, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है, क्या इसका फंक्शन क्या है, किसका, यूरेटर का। यूरेटर का मेनली फंक्शन होता है किसको कन्वे करना, कन्वे दी यूरिन, कहां से, किडनी से, कहां को, कहां से आएगी, कहां को लेके जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में। मतलब आपकी ये जो पाइपलाइन है, भगवान ने दो पाइपलाइन स्थापित की है अपने बॉडी में, इनका एक काम होता है कि आपके यूरिन को कलेक्ट करना, कहां से, किडनी से, किडनी के रीनल पेल्विस से यूरिन को कलेक्ट किया, कलेक्ट कर कर कहां लेकर आ रहा है, आपके वाटर बैग के अंदर लेके आ रहा है। वाटर बैग का मतलब आपके यूरिनरी ब्लैडर में लेके आने का काम कौन कर रहा है, आपका दोनों यूरेटर कर रहे हैं। समझ में आया कि दो यूरेटर प्रेजेंट हैं, दोनों ऊपर से किडनी में अटैच है, नीचे से यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट है, और कर क्या रहे हैं, यूरिन को लेके आने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये तीन लेयर से मिलकर बने होते हैं, मिडल लेयर, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आपकी आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यू से मिलकर आउटर प्रोटेक्शन देने का काम करती है, मिडल लेयर मस्कुलर टिश्यू से है जो मसल्स प्रेजेंट होती है, आपके यूरेटर में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करवाती है। या मैं बोलूं जो यूरिन नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें जो मूवमेंट आते हैं पेरिस्टाल्टिक में मूवमेंट वो लाने में कौन मसल्स पैदा कर रही है। नेक्स्ट इनर लेयर, इनर लेयर क्या किससे मिलकर बनी होती है, म्यूकोजा से मिलकर बनी होती है। यदि मैं टिश्यू की बात करूं कोबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है, क्यूब लाइक आकार के टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये म्यूकोजा क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है जो इंजरी से बचाती है, किसके द्वारा, एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी अच्छे से। आपने कंप्लीट आज अपने एक ऑर्गन डिस्कस किया, उसका नाम था यूरेटर, उसके बारे में कंप्लीट अपने चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, एक नया टॉपिक लेके मिलेंगे, नई चीज लेकर मिलेंगे। आज की क्लास के लिए आप वो जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं, अपने हेल्पलाइन नंबर से हमारे को संपर्क कर सकते हैं, जो आपके लिए हमेशा 24/7 चालू रहते हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।